हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। सभी कोई कोई भी काम करता है तो उसमें वो चाहता है कि हमें इसमें सफलता मिले। पर सफलता मिले कैसे? तो आज एक छोटी सी बहुत ही प्रेरणादायी कहानी, जिससे आपको निश्चय ही ये समझने में आसानी होगी कि हमको करना क्या है सफलता हासिल करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए। तो कहानी शुरू करते हैं, पूरी सुनिएगा। एक तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था, छोटा मोटा नहीं। और उस तालाब में कौन थे? बहुत सारे मेंढक थे। उसी तालाब में बीचों बीच में एक खूब ऊंचा सा खंबा था। चिकना भी बहुत था, इतना चिकना था कि उस पे आज तक कोई मेंढक चढ़ा नहीं। मेंढकों ने सोचा कि चलो क्यों ना ऐसा करते हैं कि इस खंबे पर चढ़ने का कंपटीशन रख लेते हैं, मज़ा आएगा। देखिए कौन मेंढक इस खंबे के सबसे ऊपरी टॉप पर पहुंच जाता है, और जो टॉप पे जाएगा उसे विजेता घोषित करेंगे। लो भाई, आनन फानन में कंपटीशन की घोषणा हो गई और कंपटीशन का दिन भी फिक्स हो गया। कहा गया जिसको जिसको भाग लेना है इस कंपटीशन में फला दिन भाग ले सकता है। बड़े जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई और कंपटीशन का दिन आ गया। आसपास के बहुत से मेंढकों ने उसमें भाग लिया था। उस कंपटीशन को देखने के लिए आसपास के लोग तालाब के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। मेंढक कंपटीशन शुरू हुआ। मेंढक एक एक करके उस खंबे पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, और जो वहाँ की भीड़ थी वो भी प्रयास करने लगी। क्या करने का? प्रोत्साहित करने का नहीं। सुनिए, अरे भैया, ये तो बड़ा असंभव काम है। इतने इतने चिकने खंबे पे कोई नहीं चढ़ सकता। अरे इसको तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे प्रयास करना बेकार है। और बात भी सही थी। मेंढक खंबे पर चढ़ते और फिसल के गिर जाते। मेंढक खंबे पर चढ़ते फिसल के गिर जाते। बहुत से मेंढक तो आधी दूरी तक पहुंच गए प्रयास करते करते, लेकिन साने फिसल के नीचे गिर जाते। भीड़ भी अपनी पूरी जोश में थी। अरे नहीं हो सकता, रहने दो, क्या कर रहे हो, हाथ पैर तोड़ लोगे। बात भी सही थी। कुछ मेंढक तो इतनी बुरी तरह से नीचे गिरे कि चुटहल हो गए, चोट लग गई। और देखते ही देखते बहुत से मेंढकों के हौसले पस्त हो गए। जो प्रयास कर भी रहे थे उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, और कुछ तो सिर्फ खड़े होकर देखते रहे ऊपर से नीचे तक कि इस पे चढ़ेंगे, पहुंच पाएंगे क्या? अरे नहीं पहुंच सकते। तो कुछ मेंढकों ने तो प्रयास ही नहीं किया, और कुछ जो प्रयास कर रहे थे वो उन्होंने छोड़ दिया। पर उनमें से एक मेंढक, छोटा मेंढक, वो लगातार प्रयास करता रहा। आधी दूरी तक जाता, फिसल के गिर जाता, फिर प्रयास करता, थोड़ा और ऊपर तक जाता, फिर फिसल के गिर जाता, फिर थोड़ा और ऊपर जाता, फिर फिसल के गिर जाता। लेकिन देखते ही देखते वो शिखर पर पहुंच गया, वो खंबे के सबसे ऊपरी चोटी पर पहुंच गया। तो भीड़ तालियां बजाने लगी। अरे ये कैसे हो गया? इतना असंभव काम कर दिखाया। और फिर पुरस्कार देने का समय आया। भीड़ ने फिर पूछा, ए भैया, तुमने ये कैसे कर लिया जिसको कोई मेंढक नहीं कर पाया? तो पीछे से किसी ने कहा, अरे ये नहीं सुन सकता, ये बहरा मेंढक है। तो बच्चों समझ में आई बात? बहुत बड़ी बात है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, शुरू करते हैं, और जब तक उसमें सफलता हासिल नहीं हो जाती तब तक
हमारे बहुत से आसपास के लोग हैं जो हमारी टांग खींचते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमें अपनी नकारात्मक बातों से परेशान करते हैं, हमारे उत्साह को कम करने का काम करते हैं, तो आप लोग नकारात्मक बातें करने वालों से दूर रहिए। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और प्रयास करते रहिए। यदि आपने नकारात्मक बातों पर ध्यान न दिया और अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहे, प्रयास करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप सफलता हासिल कर लेंगे। वही भीड़ आपके लिए तालियां बजाएगी। तो ये था तरीका सफलता हासिल करने का। लगातार प्रयास करते रहिए, अपना ध्यान मत भटकाइए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।